So hi everyone, this is me, your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. Welcoming all of you to our beautiful channel Abhishek sir chemistry. So इस वीडियो पे आपको मैं सबसे पहली बात एक चीज बताने वाला हूं और वो थोड़ा सा उसके पास आ जाइए। आपको मैं एक चीज बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, नवंबर दिसंबर ये 3 महीने बाकी है। उसके बाद आपकी बोर्ड एग्जाम आपको इतने करीब दिखेगी जितना करीब आप मुझे देख सकते हो। सो मेक श्योर आप एक चीजों को सेट कर लीजिए और कुछ तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि उन कुछ तरीकों का इस्तेमाल करके आप कैसे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो ऑन टाइम। अब आप में से बहुत से ऐसे बच्चे सोचेंगे कि सर आपको नहीं पता हमारा क्लासेस का टाइमिंग इतना होता है, आपको नहीं पता कि हमारा कॉलेज का टाइमिंग इतना है, आपको नहीं पता कि हमारे पास टाइम ही नहीं बचता, आपको यह भी नहीं पता कि हमें पढ़ने का मन ही नहीं करता। सर आपको पता है हमें कोई रिप्लाई नहीं देता, आपको पता है हम थोड़ा रिलेशनशिप में जाने की कोशिश कर रहे हैं किसी के साथ। ये सारी की सारी जीवन में हमारी समस्या चल रही है। सर आप क्या समझेंगे, आप तो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बना रहे, और कोई इससे बड़ी समस्या है आपके जीवन में? बता दो, है क्या हो सकता है? कुछ फिजिकली थोड़ा सा मतलब थोड़ा हो गया है क्या, कुछ कमजोरी आ गई है, थोड़ा बहुत तबीयत खराब होगी, कभी कभार होगी। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये सारे के सारे एक्सक्यूज को साइड में रखो, गोल की तरफ फोकस करो। कॉलेज में टाइम नहीं मिलता ना, नहीं मिलता, क्लासेस में टाइम नहीं मिलता ना, क्लासेस के बाद कॉलेज के आधे के बाद 2-3 घंटे मिलते ना, तो एटलीस्ट आपके पास खाना खाने के बाद रात में तो कोई कॉलेज नहीं होता, तो सर रात में तो सोना होता है ना सर, आपको नहीं पता? तो थोड़े दिन कम सोओगे, 5 घंटे 4 घंटे 6 घंटे सो लोगे तो मर जाओगे क्या? रात को 1-1 2-2 बजे तक बैठ के नहीं पढ़ सकते, तो कब पढ़ोगे? आप सोच रहे हो कि सर हम ना वन शॉट का वेट कर रहे हैं, अब हम वन शॉट पढ़ेंगे और वन शॉट से ही हम लोग अच्छी तरीके से हमको सब समझ आ जाएगा। भाई वन शॉट है, वन शॉट मतलब समझ रहे हो, एक शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होगा। आप खुद से सोचो, अगर किसी चीज को टाइम दिया जा रहा है इसका मतलब उस चीज की वैल्यू है, यस और नो? उस चीज की वैल्यू है तभी तो उसे टाइम दिया जा रहा है ना। जैसे कि अगर आप 12वीं में पहुंचे हो तो यहां तक पहुंचने के लिए भी आपको 17-18 साल लग गए, बरोबर कि नहीं? तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। अब मैं आपको जो चीजें बताने की कोशिश करूंगा उसको थोड़ा ध्यान से समझना, एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि सर हमें करना क्या है, हमें थोड़ा रोड मैप बना के दीजिए, हमें माइंड मैप बताइए हमें कैसे करना है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं आप में और आपके क्लासेस या फिर कॉलेज के टॉपर्स में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको बता देता हूं। वो लोग भी आप ही की तरह हैं जीरो स्टडी पे। पूछे कैसे? अभी कोई भी एक टॉपर देख रहा है वीडियो तो मैं उससे खाली सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछता हूं, 5 चैप्टर में से दम है तो आंसर देना। सबसे पहले व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज वॉन्ट ऑफ फैक्टर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर, अदरवाइज ऑस्मेटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बता देना मुझे। थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज लुईस एसिड और अरेनियस एसिड, प्रॉपर डेफिनेशन। फोर्थ क्वेश्चन गिव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। फिफ्थ क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट गिव द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। 5 क्वेश्चन मैंने पूछ लिया भैया। टॉपर जी आप वीडियो अगर देख रहे हो ना तो अभी आपको वीडियो को पोस्ट करके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख के दिखाने, विदाउट गूगल एंड विदाउट चीटिंग किए हुए। नहीं है, अभी तक यही गलती बता रहा हूं, सारे बच्चे यही गलती करने वाले हैं। कौन सी गलती? थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाली। पढ़ो, जान लगा के पढ़ो, एक ही बार टाइम दो। तो मैं बताता हूं कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज एकदम इंपॉर्टेंट और वो ये है आपके इस लाइफ में कि अगर आप कोई भी जाओ, जैसे आपका कोई भी चैप्टर से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर है तो इसमें 12 टॉपिक्स है। तो इन 12 टॉपिक्स को सबसे पहले डिवाइड करो कि हाँ भैया हम 2 टॉपिक 2 टॉपिक 2 टॉपिक 2 टॉपिक 2 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टॉपिक पढ़ेंगे। कितने दिन लग गए? 6 दिन लग गए। तो 6 दिन में हम 12 टॉपिक पढ़ेंगे। सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? तो बेटा आपने खो दिया है मौका, सितंबर चले गया, मैंने सितंबर से स्टार्ट कर दिया है पढ़ाना। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको 1 2 3 नहीं, सारे के सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे। सो अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। कैसे रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी अभिषेक सर बता रहे। सबसे पहले आपके पास देखिए अक्टूबर का महीना है, नवंबर का महीना है, दिसंबर का महीना है। जनवरी में तो आपको पढ़ना ही नहीं है, जनवरी में आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, वन शॉट देखना है, वन शॉट जनवरी के टाइम पे देखना है। तो अभी हम क्या करें सर, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं। जो भी आप जिस चीज पे भी अगर आप टाइम लगा रहे हो ना, तो उस चीज पे अगर आप टाइम लगा रहे हो तो आप उसको बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करिए और अपने अंदर एक आग लेके आओ। जान लगाओ या फिर जाने दो, जान लगाओ या फिर जाने दो।
तो उसी तरीके से अक्टूबर का जैसे ही महीना आ जा रहा है, क्योंकि मैं बता रहा हूं ये महीने में आपको दिवाली की छुट्टी मिलेगी, और आप जैसे ही आप दिवाली की छुट्टी को मिस कर दोगे तो डायरेक्ट नवंबर दिसंबर आपको आपकी एग्जाम इतने पास दिखेगी जितना पास मैं आपको दिख रहा हूं। इस बात को ध्यान में रखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझते हैं हम लोग। सर अक्टूबर में कैसे करना है? सर हमने जीरो स्टडी की है, अब कैसे करें? तो भैया देखो, तुमको सिंपल सी बात बताता हूं। तुम लोगों को कैसे भी करके 3 दिन के अंदर सॉलिड स्टेट चैप्टर खत्म करना है। एक डेडलाइन, सबसे पहले सेट योर डेडलाइंस। आप एक डेडलाइन सेट करो कि हाँ आपको करना ही है। जैसे अभी मैं आपको बोल दूंगा कि कल आपका क्लासेस में या फिर कॉलेज में टेस्ट है, यूनिट टेस्ट, तो आप पढ़ के जाओगे कि नहीं जाओगे? पढ़ के जाओगे ना। तो इसका मतलब क्या, आपकी एक डेडलाइन सेट हो गई है ना कि कल भैया 11 बजे टेस्ट है, उसके पहले जितना तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो उसी तरीके से आप सबसे पहले एक डेडलाइन को सेट करिए कि आपको 3 दिन में सॉलिड स्टेट चैप्टर करना है। और कोई भी वीडियो, अगर ये वीडियो भी अगर आप नॉर्मल स्पीड पे देख रहे हो ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आपको 1.5x की स्पीड पे कोई भी वीडियो देखना चाहिए। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ही आपका 3 चैप्टर हो गया पहले वीक में, दूसरे वीक में आपको सॉल्यूशंस कर लेना है। मतलब उसी वीक में, सॉरी, 3 दिन सॉलिड स्टेट, 3 दिन सॉल्यूशंस। ऑलराइट। फिर सेकंड वीक में आएंगे, क्योंकि अपने पास 4 वीक है, तो पहले वीक में आपको क्या करना है? सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन। आप बोलोगे कि नहीं सर हमारा पढ़ के हो गया है, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ना, व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर? यू आर नॉट एबल टू गिव द आंसर। कैन यू explain the packing efficiency of BCC in detail with the help of diagram? No. Can you explain me, or otherwise can you tell me what is the difference between crystalline solid and amorphous solid? आपको चारों के चारों पॉइंट, उसके एग्जांपल सब बाय हार्ड है? नहीं ना, तो अभी भी आपका कच्चा स्टडी हुआ है। मैं आपको यही बोल रहा हूं, साल भर, ध्यान से सुनिएगा, साल भर आप कच्चा कच्चा स्टडी करोगे तो मकान भी कैसा बनेगा आपका? कच्चा। समझ पा रहे हो? अभी से बेस अच्छा बनाते हुए चलो। बेस अच्छा बनाते हुए चलोगे ना तो फिर समझ में आएगा आपको। क्लियर हो गया? सो एकदम इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। पहले वीक में सॉलिड स्टेट कर लो, उसी वीक में 3 दिन में सॉल्यूशंस कर लो, संडे को रिवीजन कर लो दोनों का। ऑलराइट। 3 टॉपिक करने आपको, ध्यान से समझ लीजिए। 3 दिन है आपके पास, माइंड में आपको समझिए हम कैसे बता रहे। मैंने आपको क्या बताया, आपके पास फर्स्ट वीक है अक्टूबर का, राइट। उसके अंदर पहला वीक मतलब 7 दिन, 3 दिन में आपको क्या करना है? सॉलिड स्टेट करना है। आपको डेडलाइन सेट करके ही चलना है, मैंने स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूं। 3 दिन में आपको सॉलिड स्टेट कैसे भी करना है। फिर उसके बाद 3 दिन में आपको क्या करना है? सॉल्यूशंस। हो गया 6 दिन। संडे को आपको क्या करना है? दोनों का रिवीजन करने बैठो, दोनों चैप्टर एक साथ, क्योंकि जब एग्जाम में 1 दिन की छुट्टी में आपको 16 चैप्टर रिवीजन करने। सो मेक श्योर आप अभी से थोड़े से कैपेबल हो, आपके माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर लीजिए, ठीक है। तो अभिषेक सर ने, अब आप सर प्रॉपर लिख के दे दो, बातें कम करो। मैं बता देता हूँ कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपको कैसे भी करके सॉलिड स्टेट करना है 3 दिन के अंदर, 3 डेज के अंदर। टारगेट सेट करो, लिख लो। अब कुछ तो बच्चे कॉपी और पेन लेके लिख भी नहीं रहेंगे इस बात को, ठीक है। फिर सॉल्यूशंस 3 दिन में, ठीक है। फिर उसके बाद एक, ये कितना हो गया? 6 दिन हो गया, 3 3 कितना हो गया? 6 बचा। 1 दिन में रिवीजन कर लो। ये मैं आपको उन बच्चों को बता रहा हूं जिन्होंने अब तक जीरो स्टडी कर रखी है। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा पास आ जाओ और इधर पे समझने की कोशिश करो इस बात को कि जैसे ही आप वीक 2 के अंदर एंटर करते हो, वापस से अपने पास 7 दिन आएंगे। तो इन 7 दिनों में अपने को कैसे करना है? सबसे पहले 3 दिन वही आयनिक इक्लिब्रिया करेंगे हम लोग। आयनिक को 3 दिन देंगे, आयनिक इक्लिब्रिया को, और 3 दिन हम लोग दे देंगे थर्मोडायनेमिक्स को। ऑलराइट, समझ में आ गया? उसके बाद 7वें दिन हम लोग इसका बैठ के रिवीजन कर लेंगे। तो 4 चैप्टर हमारे 2 वीक में क्लियर हो गए। अरे यस और नो, जल्दी जल्दी बोलिए, यस और नो। समझ में आ गया ना? एकदम सिंपल है। अब आगे की तरफ चलते हैं, एकदम आगे की तरफ चलते हैं, एकदम आगे की तरफ चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप मेरी बात को एकदम ध्यान से समझिए, हम आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको समझना है। ऑलराइट। अब यहां पर वीक 2 तो हो गया हमारा। अब वीक 3 बोलता हूं मैं आपको, क्या बोलता हूं? वीक 3। ध्यान से सुनिए। वीक 3 में सबसे पहले आपको अब मेरे हिसाब से चलना है कि अपने हिसाब से चलना है, वो आप डिसाइड करना। वीक 3 में आपको तुरंत आते ही 3 दिन के अंदर वही सर चैप्टर को करना है। 3 दिन में वही, कौन सा भाई? थर्मो हो गया सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा दो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको? आपको इसमें क्या करना है? आपको इसमें क्या करना है? ध्यान से समझिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट बात चल रही है, एकदम इंपॉर्टेंट बात चल रही है कि यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया हमारा, फिर यहां पर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कर लेंगे। समझ में आ गया? हम लोग क्या कर लेंगे? केमिकल काइनेटिक्स को कर लेंगे भैया, और फिर इसके बाद जो 7वां दिन आएगा उसके अंदर हम लोग दोनों रिवीजन कर लेंगे। तो मतलब सर हमारा अक्टूबर के 3 वीक के अंदर आपने पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री माइंड मैप बना के दे दिया कि फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे करना है। इतना क्लियर हो गया क्या? इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं ना? एकदम ध्यान से समझना। अब बात करते हैं हम लोग वीक 4 की।
वीक 4 में अपने को कूदना है किसमें, इनऑर्गेनिक में। तो अब इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर है बेटा वो बड़े हैं। अब आप बोलोगे कि सर केमिकल काइनेटिक का वीडियो नहीं पड़ा आपके पास, तो बेटा ये अक्टूबर के वीक तीसरे में करना है ना, तब तक मेरा हो जाएगा, वीक पहले में मेरा हो जाएगा। मैं एक वीक में एक चैप्टर करा रहा हूं। अब आगे की तरफ अगर आपको बताऊं तो आपको इनऑर्गेनिक में एक हफ्ते में एक चैप्टर करना है, समझ रहे हो, मतलब पी ब्लॉक पूरा का पूरा चौथे वीक में करना है आपको, पी ब्लॉक। फिर उसके बाद वीक 4 खत्म, इनऑर्गेनिक यहां पर खत्म नहीं हुई है, अभी भी 2 चैप्टर बाकी है। तो हम आएंगे नवंबर में। नवंबर में ये सेट कर लेना टारगेट, आपको डेडलाइन सेट करके चलना है, क्योंकि ये अंतिम है। 3 महीने में कैसे क्रैक करना है और कैसे 90% के ऊपर लाना है ये मैं आपको बता रहा हूं। पी ब्लॉक वीक 4 में पूरा का पूरा हफ्ता देना है, बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, पूरा हफ्ता देना है इसको, समझा। क्योंकि इसको एक बार तो पढ़ के रखो, बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं ना, इसमें से पिछले साल ऐसे क्वेश्चंस मैंने बताए थे, जैसे एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, वही क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। अब आ जाते हैं हम लोग वीक नवंबर की तरफ। नवंबर में जैसे ही पहला वीक आता है, अपने को एक चैप्टर करना है, कौन सा वाला, ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन बड़ा चैप्टर है। तो इसके बाद वीक 2 में अपने को आ जाना, देखो मेरे लिखने के पैटर्न में मत जाओ, आप अच्छी तरीके से लिखिए। नवंबर में वीक 2 के अंदर हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब वीक 3 में पता है आपको क्या करना है, पूछो क्या। मोस्ट ऑफ द बच्चे यही नहीं करेंगे और यही अपने को करना है। वीक 3 के अंदर अपने को पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री 6 का 6 चैप्टर रिवाइज करना, मतलब एक दिन में एक चैप्टर अपने को खुद से करना है। अपने को नहीं बैठना है कि सर कब चालू करेंगे, सर का सिलेबस कब होगा। फिजिकल केमिस्ट्री मैंने करवा दी ना, करवाई कि नहीं करवाई, तब तक तुम लोग उसको तो पक्का करो। रिवीजन बहुत से बच्चे नहीं करेंगे, और लास्ट मिनट में पता है वो लोग रिवीजन के फिराक में कब आते हैं, जनवरी में या फिर फरवरी में, जब उनकी बोर्ड की एग्जाम के पहले जो कॉलेज और क्लासेस की प्रीलिम होती है उनमें, तब वो बोलते हैं हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ये वीक 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही इस वीडियो का सार है। अगर ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो जरूर इस चीज को बताना और नोट करके लेना आप लोग, क्योंकि ये जो वीक 3 है इसमें आप फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। फिर वीक 4 के अंदर भैया बोलोगे सर ऑर्गेनिक कब करेंगे, बताता हूं, टेंशन मत लो। ऑर्गेनिक कभी भी लास्ट में करते हैं, इस बात को याद रखना। वीक 4 के अंदर इनऑर्गेनिक का रिवीजन करोगे। ये 3 चैप्टर कौन कौन से, पी ब्लॉक, ट्रांजिशन और कोऑर्डिनेशन। तो ये तुम्हारा नवंबर इधर खत्म हो गया। अब बचा क्या तुम्हारे पास, दिसंबर। अब आ गया है महीना दिसंबर का, ठंडी होगी एकदम झमाझम, कानों में ऐसे टोपी डाल के एकदम बैठना है और मेहनत से लगाना है सारे के सारे चीजों को। अब मैं आपको बताता हूं एक, इसी बात पे एक चीज बता देता हूं। अगर आपसे कोई भी कभी भी बोले ना, तो आपको यही बोलना है, छुपाए हैं गम, छुपाए हैं गम। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एकदम महफिल बनाता हूं अभी, देखिए। मुस्कुराए हैं हमेशा, छुपाए हैं गम, मुस्कुराए हैं हमेशा, छुपाए हैं गम, तुम्हें वक्त बताएगा कौन है हम। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और कोई भी कुछ भी बोलता है ना कि सिलेबस हुआ नहीं, ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा है, बोलने का टेंशन मत ले, तूने ऑर्गेनिक पढ़ा, देखता हूं तेरे कितने क्वेश्चन बनते। दिसंबर में अपने को फटाफट अब चालू कर देना है। अब अपने को 3-3 दिन वाला कैसा, वीक 1 में कितने चैप्टर, 2, हेलोजन और अल्कोहल। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करो, क्योंकि ऑर्गेनिक वोलेटाइल सब्जेक्ट लास्ट में दिमाग से उड़ जाएगा, इसके लिए अभी नहीं करने का, लास्ट में करने का। ये सजेशन जिसने भी मेरा माना है बहुत आगे गया है। फिर वीक 2 में अपने को क्या करना है, अल्डिहाइड, खाली अल्डिहाइड करना है, बड़ा चैप्टर है, ठीक है। फिर वीक 3 में अपने को क्या कर लेना है, अमाइंस कर लेना है, ठीक है। फिर वीक 4 में जैसे ही हम लोग आ जाते हैं, एक बार चौथे वीक में हम लोगों ने एंटर किया ना, तो अपने क्या क्या बच जाएंगे, पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स। तो पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स थ्योरेटिकल चैप्टर है, दोनों को एक ही वीक में उड़ा देना है वीक 4 में। और केमिस्ट्री, गिन केमिस्ट्री करने की जरूरत नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बता दूंगा। तो देखो भाई, दिसंबर तक आपका सिलेबस हो चुका है, वो भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया, एकदम क्लियर है। फिर जनवरी में आपको वन शॉट देखना चालू करना है। अब आप क्या करोगे मैं बताता हूँ, आप में से बहुत से बच्चे यही कर रहे हैं। पहली चीज, वो अपने आप को सी बना रहे, जो कि सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, किस तरीके से वो मैं बताता हूँ। वो बोलते हैं कि सर हमने वन शॉट देख लिया है, सर हमें वन शॉट जो आपका पिछले साल का था ना, वो वन शॉट देख लिया है हमने, और सर हमारा वो चैप्टर हो गया है। आप दिल से हाथ रख के पूछो, आपको उस चैप्टर में से जितना भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आता है, सारे टॉपिक आपके तगड़े हैं, सारा न्यूमेरिकल बनेगा आपसे, सारे सॉल्व एग्जांपल आपने किए हैं, सारे अनसॉल्व किए हैं, नहीं ना। तो इसीलिए तो मैं आपको दे रहा हूं, एक हफ्ते में 2 चैप्टर उड़ाने की बात कर रहा हूं, 3 दिन में एक चैप्टर। तो बेटा ये है अपना रोड मैप। यही वीडियो मैं चाहूं तो 2-3 घंटे, 40-50 मिनट में ही बता सकता हूं, बट आपको 3 चीजें इस वीडियो से सीखनी है। सबसे पहले आपको डेडलाइन सेट करना है कि अभिषेक सर ने ये हमें टारगेट दिया है, समझ में आया। और दूसरी बात, टाइम को ज्यादा वेस्ट मत करो, टाइम को निकालो, जितना आपके पास टाइम है ना, उस टाइम में आप पढ़ो। आप एक घर पे जाइए अपने, और घर पे जाने के बाद सिंपली एक कॉर्नर ले लो और एक टाइम ले लो कि मेरे को 2 घंटा पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही है एनी हाउ, किसी भी तरीके से 2 घंटा मेरे को पढ़ना ही है।
और पढ़ते समय तीसरी चीज क्या करनी है, आपको जितने भी वीडियोस के सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड कराए सारे के सारे 1.5x की स्पीड पे देखना है, और हो सके तो नोट्स बनाते हुए चलना है वीडियो के साथ साथ। आप में से बहुत से लोग हैं मैसेज करते हैं कि सर मैं नोट्स सेंड कर दो। अरे मैं तुम्हें नोट्स सेंड कर दूंगा, तुम कितने स्लाइड्स को ऐसे ऐसे करोगे, तुम्हारे फोन पे तुम नोट्स को पढ़ रहे हो, उसी पे लैला का मैसेज आएगा, लैला बोलेगी हाय, तो तुम यहां से हाय हाय हो जाओगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए हो सके तो खुद से नोट्स बनाइए, क्योंकि मैंने एक बात बच्चों से हमेशा कहता हूं और वीडियो के आखिरी में भी यही कह रहा हूं, दूसरे की स्ट्रैटेजी और दूसरे के नोट्स और दूसरे की गर्लफ्रेंड कभी काम नहीं आती, हो तो अपनी हो। तीसरे वाले पे मत गौर करिएगा। और जाते ये बोल देता हूं एकदम सिंपल तरीके से, पढ़ाई स्टार्ट करो। राधे राधे, जय माता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल। और अपने जितने भी दोस्त हैं सब दोस्तों से वीडियो को शेयर करना, बोलना कि अभिषेक सर ने स्ट्रैटेजी दी, अभिषेक सर नंबर 1 स्ट्रैटेजी है, इसे ही फॉलो करना है, बी अ जीनियस गाइस, और डोंट वेस्ट योर टाइम। ऑलराइट, चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय महाराष्ट्र।